बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है फ़ारूक मकसूद। और आज हम एक नई वीडियो के साथ इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। हमने सेल डेस्क का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। हमने आउटपुट टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखें, और आप स्टार्टिंग में देखें, ये देखें सेल डेस्क का क्या फार्मूला है, आउटपुट टेक्स माइनस इनपुट टेक्स। आउटपुट टेक्स कंप्लीट हो चुका है, इनपुट टेक्स आज हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आपने आउटपुट टेक्स के लेक्चर्स नहीं सुने हैं, नहीं वॉच किया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वॉच कर लें। शुक्रिया। अब स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की टाइप्स। ठीक हो गया। इनपुट टैक्स ऐसा इनपुट टैक्स किसको कहते हैं, किसको है, जो परचेजेज करते हैं। ठीक हो गया। परचेजेज या इम्पोर्ट्स। ठीक हो गया। इस पर कितने परसेंट लगता है, 17%। अच्छा, ऐसी आइटम जिस पर कितने परसेंट, 17%। ये सारी वही चल रही हैं। इनपुट टैक्स 17%। ठीक हो गया। ये याद रख जाती हैं, 30 हैं। ठीक हो गया। अब आगे का इसको स्टार्ट करते हैं। टैक्सेबल परचेज किया फ्राम रजिस्टर पर्सन है, कितना परसेंट, 17%। स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स बिफोर फिलिंग ऑफ रिटर्न। अच्छा, यानी कि ऐसा स्टॉक जो हमारे महीना गुजरने के बाद अभी सेल नहीं हुआ था, कितने परसेंट उसको देना पड़ेगा, 17%। टैक्सेबल परचेजिंग फ्राम होलसेलर से चीज़ें वगैरह खरीदते हैं, कितने परसेंट, 17%। परचेजेज अगेंस्ट टैक्स इनवॉइसेज। परचेजिंग मतलब चीज़ें खरीदें अगेंस्ट मुतबादल टैक्स इनवॉइसेज का मतलब है टैक्स की जो रसीदें बना देते हैं, टैक्स की जब रसीदें बनाएंगे तो 17% देना पड़ेगा। गुड्स इंपोर्ट, दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में चीज़ें मंगवाएं, कितने परसेंट, 17%। आइसक्रीम फ्लेवर इंपोर्ट करें दूसरे मुल्क से, 17%। परचेज ऑफ सीरम मंगवाएं यूज़ इन आइसक्रीम, 17%। परचेज इन एक्शन सेल्स फॉर 6 लाख रुपये, टैक्स इनवॉइसेज आर नॉट अवेलेबल फॉर 4 लाख। अच्छा, टैक्स इनवॉइसिंग मतलब होता है यानी कि रसीदें कितने की जमा हुई हैं, 6 लाख में से सिर्फ 2 लाख का टैक्स जमा हुआ, 4 लाख का नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो 2 लाख पे कितने परसेंट लेंगे, 17%। ओके हो गया। एक्शन का मतलब होता है नीलामी। जब नीलामी होती है ना, उसमें सारा सेल टैक्स जमा करवाना पड़ता है आपको। ओके हो गया। अच्छा, परचेज इन एक्शन सारा हो गया, सेल फॉर 12 लाख की। अच्छा, ट्रेडिट चलान फॉर 2 लाख का नॉट अवेलेबल, बाकी 10 लाख का तो था, सारा बढ़ा है। दोनों पॉइंट एक ही है, बस वैल्यूज चेंज करती हैं। बाकी आ गया 10 नंबर पॉइंट। गुड्स इंपोर्ट करें दूसरे मुल्क से, प्लस कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सारों को जमा करिए, 17%। एडवांस पेड कर दिया फॉर टैक्सेबल परचेज, 17%। अनसोल्ड स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन, यानी कि महीना गुजर गया, ऐसा स्टॉक जो भी सेल नहीं हुआ था, उसकी रजिस्ट्रेशन से पहले कितने परसेंट, 17% टैक्स देना पड़ेगा। परचेज ऑफ प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, बनी बनाई बिल्डिंग खरीदें, 17%। अच्छा, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स बाय कैश। यूटिलिटी बिल्स में आता है घर के जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं, जैसे गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी बिल्स होते हैं इसको कहते हैं यूटिलिटी बिल्स। कैश की सूरत में अदा करें और 17%। आगे आएगा अमाउंट पेड टू कोरियर कंपनी को पैसे अदा किए फॉर डिलीवरी ऑफ फ्री सैंपल्स का डिलीवरी के लिए टू वैल्यूड कस्टमर एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, कितने परसेंट, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, 17% टैक्स देना पड़ेगा आपको। अच्छा, फ्री सैंपल्स टू कस्टमर एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, इसमें सेल टैक्स शामिल नहीं है, कितने परसेंट, 17%। परचेज ऑफ रॉ मटीरियल अगेंस्ट विच टैक्स क्रेडिट वाज नॉट क्लेम्ड, ऐसा टैक्स, अच्छा रॉ मटीरियल खरीदा उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितने परसेंट, 17% टैक्स देना पड़ेगा। ओके हो गया। परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस की स्टेशनरी खरीदें, कितने परसेंट, 17% टैक्स देना पड़ेगा। हम आगे आ रहे हैं। परचेज ऑफ केबल खरीदें एंड वायर्स यूज इन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए, कितने परसेंट, 17%। रॉ मटीरियल इम्पोर्ट करें दूसरा वाला मंगवाएं, 17%। एडवांस पेड अगेंस्ट पैकिंग मटीरियल, 17%। वेरीफाइएबल अनसोल्ड स्टॉक, इसका मतलब होता है ऐसा स्टॉक जो वेरीफाई हो गया था उसे कितने परसेंट देना पड़ेगा, 17% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है उस पर 17% टैक्स देना पड़ता है। जो हमारे जो बिल आते हैं इसके अंदर 17% टैक्स शामिल करके टोटल अमाउंट दे देते हैं हमें। ठीक हो गया। अच्छा, आगे अनकंज्यूम स्टॉक एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या ऐसा स्टॉक जिसको पड़े हुए है 1 माह या 3 माह हो गया, उसकी रजिस्ट्रेशन से पहले कितने परसेंट देना पड़ेगा टैक्स, 17%। आगे परचेजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर,
इलेक्ट्रॉनिक कैश जिससे मतलब है कैश गिनने वाली मशीन है, सारा % टैक्स देना पड़ेगा। पे यूटिलिटी बिल्स बाई कैश, वही घर के खर्चे के जो बिल्स वगैरह थे, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, इस पर सारा % परचेज करें, रॉ मटेरियल खरीदें एंड टैक्स इनवॉइस वर रिसीव्ड इन 2019 टैक्स नॉट क्लेम इन दैट पीरियड। ऐसा टैक्स जो 2019 में दिया ही नहीं था, इस पर सारा % अब देना पड़ेगा हमें। ठीक हो गया। आगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल टैक्स डिपॉजिट। अच्छा, रॉ मटेरियल खरीदें कितने %? सारा %। गुड्स इंपोर्ट किया 3 लाख की, 3 लाख की। वैल्यू डिटर्मिन्ड बाय बोर्ड या कमेटी 3,50,000। बोर्ड ने ये फिक्स कर दी थी वैल्यू 3,50,000, 3,50,000 पे सारा %। अब आ गया नहीं इनपुट ऐसा टैक्स, इस पर 0% आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहली कौन सी है? परचेज ऑफ ब्रांडेड मिल्क, परचेज ऑफ नॉन ब्रांडेड मिल्क, ये इनपुट टैक्स की दूसरी टाइप है। इनपुट टैक्स की ये दूसरी टाइप है, ये तीसरी टाइप आ गई। इनपुट टैक्स जिस पर सारा टैक्स तो सारा देना पड़ेगा। अमाउंट पेड टू कोरियर कंपनी फॉर डिलीवरी ऑफ गिफ्ट आइटम्स टू कस्टमर, कितने %? सारा % देना पड़ेगा। बाकी अगली जो टाइप है ना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगी। ये थोड़ी लंबी टाइप है इंशाल्लाह। बाकी अगर आपको कोई यानी कि क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपके फीडबैक में लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित होंगे। शुक्रिया। वैसे अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। शुक्रिया।